नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मकर राशि के लिए मार्च 2026 राशिफल के इस वीडियो में। मार्च 2026 राशिफल का वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूँ। मार्च 2026 एक तरह से देखा जाए तो कई अवसरों को लेकर के, कई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, तो कई बड़े चैलेंजेस भी आपके सामने आने वाले हैं। मार्च 26 में कुंभ राशि में पंचग्रही योग तो बन ही रहा है। पूरे माह मंगल राहु का अंगारक योग भी बना रहेगा, लेकिन एक बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है मार्च 2026 में। और ये ना केवल मार्च में ही बनेगा बल्कि आने वाले कई महीनों तक इसका व्यापक प्रभाव रहेगा, और वो है काल सर्प दोष। मार्च के माह में ही होली भी है, चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। तो इन सब घटनाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि काल सर्प दोष क्या है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे मार्च 2026 राशिफल के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो बात करते हैं काल सर्प दोष क्या है। कालसर्प दोष एक ऐसा दोष है जो कुंडली का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। ये दोष कुंडली में तब बनता है जब राहु और केतु के बीच बाकी के सभी ग्रह आ जाएं। तो इस तरह से देखा जाए तो आपकी आधी कुंडली खाली रह जाती है, यानी आधी कुंडली के जो भाव हैं वो सुप्त हो जाते हैं। अगर राहु पहले भाव में बैठा है और केतु 7वें भाव में बैठा है तो 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां भाव ये सुप्त होंगे, इनमें कोई ग्रह नहीं होगा। राहु तीसरे भाव में और केतु 9वें भाव में गोचर कर रहा है तो 10वां, 11वां, 12वां लग्न और दूसरा भाव खाली होगा, सुप्त होगा। अगर किसी कुंडली में ये दोष बन जाए तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मन बहुत अशांत रहता है, शिक्षा में बाधा आती है, मैरिज लाइफ में भी लगातार समस्याएं बनी रहती है और घर का माहौल अशांत रहता है। स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जीवन में बिना वजह के विवाद बनते रहते हैं। कभी प्रॉपर्टी का विवाद उत्पन्न हो जाता है, कभी परिवार के साथ कलह की स्थिति बनती है, कभी मित्रों से धोखा मिलता है, आपके अपने ही आपको हानि पहुंचाते रहते हैं। कर्ज अगर ले लिया तो वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वृद्धावस्था में व्यक्ति बिल्कुल अकेला हो जाता है, सभी उसका साथ छोड़ देते हैं। व्यापार व्यवसाय ठीक से नहीं चल पाता, नौकरी मिल भी गई तो जल्दी प्रमोशन नहीं होता। कुल मिलाकर संक्षेप में कहा जाए तो काल सर्प दोष जीवन में चैन से बैठने नहीं देता। कुछ लोगों को नज़र बहुत जल्द लगती है, नज़र दोष के शिकार हो जाते हैं। कुछ लोगों को नशे की लत लग जाती है और गवर्नमेंट से जुड़े कार्यों में भी डिले होता रहता है, या टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। इस तरह की समस्याएं कालसर्प दोष बनने पर होती हैं। अब प्रश्न ये है कि इसका समाधान क्या है और क्या हर स्थिति में ये कष्ट ही देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कालसर्प दोष जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, लेकिन समस्या है तो समाधान भी है। और सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि आप भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए, भगवान भोले शंकर की आराधना करते रहिए, भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाइए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को जल, दुग्ध, काले तिल अर्पित कीजिए। वर्ष में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक अवश्य कराइए और नासिक या उज्जैन जाकर के
कालसर्प दोष की शांति पूजा अवश्य कराइए। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मार्च 2026 में आपकी कुंडली के धन भाव में सूर्य, मंगल, बुध और राहु, साथ ही शुक्र, 5 ग्रहों का गोचर है। 2 मार्च को शुक्र तीसरे भाव में आ जाएंगे, सूर्य 15 मार्च को तीसरे भाव में आ जाएंगे मीन राशि में। लेकिन मंगल बुध का अंगारक योग तो पूरे महीने बना ही रहेगा, मंगल राहु का अंगारक योग। अब इस पर तो मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। गुरु वक्री अवस्था में 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अब आप देखिए, राहु और केतु के बीच में ही सारे ग्रह आ गए और 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव और लग्न का भाव, ये भाव पूरी तरह से सुप्त हो गए, इनमें कोई ग्रह नहीं है। तो ये कालसर्प दोष बन गया। हालांकि गोचर में बन रहा है, उतना ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होगा, क्योंकि चंद्रमा जब कन्या राशि में आएंगे, तुला में आएंगे, वृश्चिक में आएंगे, धनु राशि में आएंगे और मकर में आएंगे, तो कालसर्प दोष भंग हो जाएगा। लेकिन जैसे ही चंद्रमा कुंभ राशि से लेकर के और सिंह राशि तक गोचर करेंगे तो फिर ये कालसर्प दोष बन जाएगा। तो पूरी तरह से इसका नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या हो सकता है, किस तरह की संभावनाएं बनती हैं, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, दूसरे भाव में ये बन रहा है, दूसरे भाव में राहु हैं, 8वें में केतु हैं और इनके बीच में बाकी सभी प्लैनेट्स आ गए। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके परिवार पर पड़ेगा, आपके संचित धन पर पड़ेगा, प्रॉपर्टी पर पड़ेगा। तो इस समय आप ध्यान से चलिएगा। परिवार में किसी तरह का कोई विवाद हो सकता है और ख़ास करके प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। घर में शांति भंग हो सकती है। आपके मित्र आपको धोखा देने की कोशिश करेंगे और आपको जो सम्मान मिलना चाहिए अपने घर परिवार में, वो सम्मान आपको नहीं मिलेगा और आपके ही रिश्तेदार कभी कभार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी और हो सकता है कि किसी पुराने कर्ज को लेकर के आप ज़्यादा परेशान हों और इस एक कर्ज को चुकाने के लिए दूसरा कर्ज आपको लेना पड़े। संतान के साथ भी कुछ समस्याएं बन सकती हैं और साथ ही साथ छात्रों का मन भी भटक सकता है पढ़ाई से और आपके जो लोग रिलेशन में हैं उनके लिए भी थोड़ी समस्याएं इस कालसर्प दोष के बनने के कारण हो सकती हैं। तो ये तो कालसर्प दोष का प्रभाव। अब आइए ओवरऑल मार्च 2026 कैसा रहेगा, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, लग्न भाव से आपके व्यक्तित्व, आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है और लग्नेश जो हैं वो शनिदेव हैं और शनिदेव तीसरे भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। तीसरे भाव में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है। तो स्वास्थ्य तो 15 मार्च तक
ठीक रहेगा, कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है। लेकिन जैसे ही सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, शनि सूर्य का शत्रु संबंध है, तो ऐसे में स्वास्थ्य की कोई समस्या आपके साथ बन सकती है, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और आठवां भाव जो है ये क्रॉनिक डिजीज़ को दर्शाता है। तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या 15 मार्च के बाद बन सकती है। अब 15 मार्च तक तो सूर्य, मंगल, बुध और राहु 4 प्लेनेट चौथे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखिएगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट के खतरे भी बढ़ जाते हैं और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, या गले में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें जो है ये हो सकती हैं। हालांकि ओवरऑल हेल्थ आपकी जो है वो ठीक रहेगी। जहाँ तक छात्रों की बात करें, पंचम भाव से शिक्षा का विचार किया जाता है और इसके स्वामी जो हैं वो शुक्र हैं और 3rd हाउस में शनि के साथ गोचर कर रहे हैं। 26 मार्च को चौथे भाव में आ जाएंगे और शनि की दृष्टि जो है वो 3रे भाव पर, पंचम भाव पर पड़ रही है। तो शनि क्या है? शनि तो बाधा उत्पन्न करते हैं, लेकिन शनि के साथ शुक्र हैं। शुक्र उच्च की राशि में बैठे हैं और शनि शुक्र की युति बन रही है, यानी लग्न भाव और पंचम भाव के स्वामी शनि और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं शिक्षा के लेकर के अच्छे अवसर बन रहे हैं। और 15 मार्च को जब सूर्य आ जाएंगे तो वो समय छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी जो हैं वो बुध हैं और बुध 15 मार्च तक सूर्य के साथ रहेंगे। बुधादित्य राजयोग बनेगा, फिर बुध मंगल राहु का त्रिग्रही योग बनेगा और मंगल जो हैं ये 4th भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। बुध शिक्षा के कारक होते हैं, तो शिक्षा से लाभ को भी दर्शा रहा है। कोई आप डिसीजन लेने की सोच रहे हैं या आगे की कोई प्लानिंग है आपकी, या कहीं आप किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं अपनी शिक्षा को लेकर के, या कहीं आप हॉस्टल वगैरह में रहने की सोच रहे हैं, घर से दूर कहीं जाना चाहते हैं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं या विदेश में जाकर के पढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह की चीज़ें मार्च में आपको सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि लग्नेश और पंचमेश दोनों एक साथ हैं और दोनों की दृष्टि जो है वो 9वें भाव पर है, भाग्य के भाव पर है। तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपकी शिक्षा को आपके भाग्य का साथ मिल रहा है। तो यानी जो आप करना चाहते हैं, जो सोच रहे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, वो उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने जा रही है। अब 5वां भाव लव रिलेशंस का होता है, तो यहाँ भी वही स्थिति है कि लग्नेश और पंचमेश एक साथ बैठे हुए हैं। तो जिनके साथ आप रिलेशंस में हैं वो रिलेशन आपका इस समय अच्छा रहने वाला है, यानी लव लाइफ आपकी जो है वो अच्छी रहेगी। किसी का कोई ब्रेकअप हो गया है, बातचीत नहीं हो रही, काफ़ी समय से दूर हैं, तो ये जो गोचर काल है, मार्च का जो महीना है, ये ऐसा रहेगा कि ये आपको एक दूसरे के क्लोज लेकर के आएगा। आप अपनी गलतियों को रियलाइज़ करेंगे और
एक दूसरे से निकटता बढ़ेगी। अब इसके बाद तो शनि तो यहीं रह जाएंगे, लेकिन 26 मार्च को शुक्र जो है वो चौथे भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर शुक्र जो है वो दिग्बली होते हैं। तो सुख सुविधाओं के लिए भी चांसेस बनेंगे। घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी 26 मार्च के बाद हो सकता है। साथ ही साथ आपके बीच और आपके जीवन साथी के बीच, चूँकि सप्तम भाव के स्वामी जो हैं चंद्रमा हैं और सातवां भाव क्या है, विवाह का होता है, और चंद्रमा एक शुभ ग्रह है। तो आप अपने रिलेशंस को अगर मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय अनुकूल है। हालांकि चंद्रमा एक चंचल ग्रह हैं, लगातार परिवर्तनशील हैं, तो लाइफ पार्टनर जो आपका है या लव पार्टनर है, उनका मूड थोड़ा इस महीने लगातार परिवर्तन होता रहेगा। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति जो हैं, जो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं और गुरु होते हैं विवाह के कारक। तो मैरिड लाइफ को लेकर के कुल मिलाकर के ठीक रहेगा। हालांकि थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद वो तो बना ही रहेगा, क्योंकि आपकी मकर राशि है, राशि के स्वामी शनि हैं और 7वें के स्वामी चंद्रमा हैं, और शनि चंद्रमा का संबंध जो है शत्रु संबंध है। इस महीने अपने परिवार के साथ आप कहीं ट्रैवल का प्रोग्राम बना सकते हैं या किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि नवम भाव पर तीन ग्रहों का प्रभाव है, तीसरे भाव पर 3 ग्रहों का प्रभाव है, शनि शुक्र और सूर्य का। तो सीधी सी बात यह है कि यात्राएं तो बनेगी, यात्रा आपको करनी पड़ेगी, और कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, घर परिवार के साथ किसी टूर पे जा सकते हैं, और या फिर किसी ऑफिशियल टूर पर या बिजनेस टूर पर आपको जाने का योग बन रहा है। जहाँ तक धन की बात करें तो देखिए, एकादश भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी दोनों ही जाकर के एक साथ धन के भाव में बैठ गए हैं, यानी भाग्य और इनकम दोनों के स्वामी धन के भाव में जाकर के गोचर कर रहे हैं। तो और 15 मार्च के बाद सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी नवम भाव पर। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आर्थिक दृष्टि से ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलने से आपको अचानक से धन लाभ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा वाणी का ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने शुरू में बताया कि कालसर्प दोष का भी प्रभाव रहेगा, तो परिवार के साथ आपके रिलेशंस ख़राब होने के भी योग बन रहे हैं, चूँकि मंगल चौथे भाव के भी स्वामी हैं और मंगल वाणी के भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के साथ बैठे हैं। तो परिवार में गलतफहमी हो सकती है, किसी बात को लेकर के तनाव की स्थिति बन सकती है, तो वहाँ पर वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है, और चोट चपेट एक्सीडेंट को ले करके भी आपको सावधान रहना है। बात करें आपके कैरियर की, देखिए 10th लॉर्ड शुक्र हैं, और शुक्र और लग्नेश 10वें भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, शनि और शुक्र। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, 3rd हाउस क्या है? पराक्रम पुरुषार्थ का है, संबंध बन रहा है 10th हाउस से, यानी इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। आपके अंदर एक बहुत स्टेमिना ग्रो करेगा, एक नई एनर्जी रहेगी, और हार्ड वर्क भी आप करेंगे। 3rd हाउस में 3 प्लेनेट हैं, तो ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत हाई रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा,
और अति उत्साह में आकर के कोई बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। जो काम आप कर रहे हैं उसे आप समय से पूरा कर पाएंगे और आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। साथ ही साथ प्रमोशन का लाभ आपको मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम करने के लिए एक अच्छा माहौल इस समय आपको मिलने जा रहा है। क्योंकि गुरु छठे भाव में बैठ कर के 12वें भाव को देख रहे हैं और मार्गी हो रहे हैं मार्च के महीने में, तो किसी विदेशी कंपनी में भी आपको जॉब मिलने का एक अच्छा योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के ये महीना बिजनेस को लेकर के ज़रूर थोड़ी बहुत स्ट्रेस रहेगी, भागदौड़ भी रहेगी, ट्रेवल्स भी होंगे, आर्गूमेंट्स भी होंगे, लेकिन बिजनेस अच्छा है, पैसा भी अच्छा है और भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और बहुत कुछ आपको भाग्य के सपोर्ट से ही इस महीने में मिलने जा रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये महीना आपके लिए मिश्रित फल देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर कांटेक्ट मत कीजिएगा, किसी अन्य नंबर पर संपर्क मत कीजिएगा। स्क्रीन पर मैं अपना नंबर एक बार लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए। 9058144128। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। नमस्कार।